ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। 4-3-72। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति। अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाले समझती हो? ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएंगी जो अब तक कोई ग्रुप ने ना करके दिखाया हो? इसका कोई प्लान सोचा है? पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का ही है, लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगे? नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में या कोई भी कार्य में मेहनत ना लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। अर्थात सदा सहजयोग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्तिवन अपने चित्र से चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वह औरों को धोखा से छुड़ा नहीं पाते। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हैं। किसी के भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कब भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदैव यही स्मृति में रखना है कि हम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हैं। किसी के भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कब भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? क्या बाप की महिमा में यह कब वर्णन करते हो कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है? तो बाप समान बनना है ना। दुख की लहर आती है अर्थात कहाँ ना कहाँ माया ने धोखा दिया, तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। शक्ति रूप नहीं हो क्या? शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है तो संबंध में सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर कर्म करते रहें। तो कहने व संकल्प के मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त न होने के कारण कहाँ न कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों की अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदैव समझो कि हम अधीन अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी हैं उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्वशक्तियों का प्राप्तियों का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है? तो जो जिन्हों के चीज़ हैं वह प्राप्त ना करे। यह नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियाँ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बन करके चलो। ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो। बाबा पूछते हैं, ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो, अनुभव करते हो? वह भी जाने के बाद अनुभव करेंगे। सदैव यही समझो कि सोचना है व बोलना है व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ ना होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसके पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव यह चेक करो हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है वह श्रेष्ठ। साधारण संकल्प व चलन तो सर्वात्माएँ करती रहती हैं।
अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प और कर्म हुए तो श्रेष्ठता की विशेषता क्या हुई? मैं विशेष आत्मा हूँ। इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप की तरफ आकर्षित कर सको, अपने देह के तरफ नहीं, अपनी अर्थात आत्मा की रूहानियत तरफ। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है, ना कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। बाबा पूछते हैं, ना कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इस कमी के सेकंड में परिवर्तन में लाना है। यह ग्रुप यही विशेषता दिखावे कि सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखावे। ऐसी हिम्मत है। सोचने में भी जितना समय लगता है, करने में इतना समय ना लगे, ऐसी हिम्मत है। यह ग्रुप है साहसी ग्रुप। तो जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ बाप सदा सहयोगी है। इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। हिम्मत और उल्लास सदा रहे। हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसी को ख़त्म करता है? आलस्य को। उल्लास किसको ख़त्म करता है? बाबा पूछते हैं कि उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसको ख़त्म करता है? आलस्य को। आलस्य भी विशेष प्रकार का है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को ख़त्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब उसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। अब भी कोई कार्य गति में भी उल्लास, अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह जो कहने में आता है कि अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ता है। जो नॉलेज व धारणाएँ मिली हैं वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह स्वयं का आलस। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करें तो हम भी करेंगे, आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो कारण है वह कभी करना है, अभी करना है, जितना करना वह अभी करना, बाकी करेंगे, सोचेंगे। इन अक्षरों के पिछाड़ी में ग आता है ना, करेंगे, है ना, कहते हैं ना करेंगे, तो गे आता है ना, ग आता है ना। तो ग वह शब्द बचपन की निशानी, छोटा बच्चा ग करता है ना, यह अलबेले पल की निशानी। इसलिए कभी आलस का रूप पास आने ना देना और सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बनते हो ना, निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाए, यह किसकी निशानी है? विघ्न ना हो लेकिन लगन के श्रेष्ठ ना हो तो उनको भी आलस्य कहेंगे। कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है, तो यह भी निशानी आलस्य की है। आलस्य भी अनेक प्रकार का है। इस आलस्य को कभी भी आने ना देना। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमज़ोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमज़ोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव यह चेक करना कि मेरी बुद्धि की लगन व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। आजकल के ज़माने में कोई किसी का खून करता है व कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है तो पहले उनको दूर भगा कर ले जाएगा, उनको अकेला कमज़ोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा।
तो माया भी चतुर है, पहले सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमज़ोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता, क्या भी हो जाए अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर ना करना। जब किसी का वार होता है तो उनसे कैसे अपने को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, घमासान करते हैं, जिससे कोई दूर ना ले जा सके। यहाँ फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ। चिल्लाओ ने भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना। यह यादगार भी कब से बना है, यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया। यथार्थ रीति में गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से होती है ना, तो गुणगान करने लग जाओ। अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ, फिर कब भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमज़ोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजय बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी हैं वह कभी हार खा सकते हैं क्या? बाबा कहते हैं कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना असंभव अनुभव होता है ना, समझते हैं विजयी बनना हो भी सकता है क्या? विजय बनना हो भी सकता है क्या? तो जैसे अज्ञानी के लिए विजय बनना असंभव, इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। ऐसे विल पावर अपने में भरी है, अपने को सर्वगुण समर्पण किया। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह अभिमान ना हो, उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण हो, उसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों के संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न को भी संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी, इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है। तो सर्वगुण संपन्न है तो लक्ष्य यही रखना कि सर्वसमर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं बाबा? सदा विजयी भव, हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला कर आई हो ना, अपने आप में फैसला करके आई हो। कोई भी संस्कार के वश नहीं होना, जो है ही जगत जीत, विश्व के विजय, वह किसी के भी वश हो नहीं सकते। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नज़र से निहाल करने वाली, उनकी नज़र और कहाँ भी जा नहीं सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो, अपने सभी कमज़ोरियों को भट्ठी में स्वाहा किया वह करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाकी यह थोड़ी रह गई है। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं, वह जानबूझकर जेब खर्च रखा। तो बाबा कहते हैं कि अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं, वह जानबूझकर जेब खर्च रखा है, यह अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो या इससे भी ऊपर, बाबा कहते हैं उम्मीदवार ग्रुप हो या इससे भी ऊपर, इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर क्या होता है? उम्मीदवार भी हैं और विजय भी हैं, तो यह अनेक बार का विजय ग्रुप है। विजय है ही, उम्मीद की बात नहीं। ऐसे विजय ही विजय माला के मन के बनते हैं। उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी हैं ही। देखना, माया कम नहीं है, माया की छमछम रिमझिम कम नहीं। माया भी बड़ी रौनकदार है, सभी तरफ से, सभी रूप से। माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज़ होती है, किस रूप में, किस रीति से आती है, इसकी भी पूरी नॉलेज ली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हम नॉलेज नहीं थी। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। कई कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था। ऐसे भी कोई होता है, क्या क्या करते रहते हैं, अनजान होने कारण भी धोखे में खा जाते हैं। लेकिन जब मास्टर नॉलेज फुल हो तो अनजानापन नहीं रह सकता।
यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमज़ोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, कोई भी बात का ज्ञान रहा तो ज्ञानी कहेंगे क्या? ज्ञान स्वरूप की कोई भी बात का ज्ञान नहीं रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको ना अनुभव होते भी ऐसा अनुभव होगा कि जैसे पहले से सभी कुछ त्रिकालदर्शी, फिर अनजान कैसे हो सकते हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल बने और विजयी भी बने तो हार असंभव भी अनुभव होगी ना, तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। अब देखेंगे कि यह ग्रुप कैसी झलक दिखाता है। आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दी। बेचारी आत्माएं तड़पती हैं, बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो अब बाप की झलक अपनी झलक को दिखाओ, तो अब बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ, समझा? तो यह विजयी ग्रुप है। उल्लास से आलस्य को भगाने वाले हो। उल्लास से किसको भगाने वाले हैं? आलस्य को। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाती हो यह भी मालूम पड़ जाएगा। यह कमाल दिखाओ, जो जिस भी स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनके तरफ से कमाल सिवाय और कोई बात भी ना आए। एक एक लाइन में कमाल लिखे, तब कहेंगे विजय ग्रुप। बाप समान बनकर दिखाओ, ऐसे कमाल करके दिखाओ जो बड़े भी बाप के गुणगान करे कि यह सचमुच यह ग्रुप निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है। एक के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं, चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप की कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति में है भी यह अनुभव ही ना हो। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना, क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना। इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण का रूप बना दो। फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था, कितने भी कारण हो मैं निवारण करने वाली हूँ, ना कि कारण को देख कमज़ोर बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप हो, इसको विजयी कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। तो अभी भी चेहरे में, चलन में वह चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहाँ सीख रहे हैं, वहाँ जाकर दिखाएंगे। जब यहाँ अपना सबूत देकर जाएंगी तब वहाँ भी सबूत दे सकेंगी, समझा? अभी तुम सभी हो सेवाधारी सेवाधारी, कब भी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कब भी सुहेजों के संकल्प में नहीं आती। सर्व संबंधों के सर्व अनुभव करना यह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना है। सुहेजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएंगी। सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ, यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जाए, इतनी पावर चाहिए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी चल ना सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता। यह भी नहीं सोचता मैं तो पावन हूँ, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, यह भी कमज़ोरी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी चल ना सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होना चाहिए। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। यह भी नहीं सोचना कि मैं तो पावन हूँ, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, यह भी कमज़ोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ यह प्रभावशाली नहीं हो, तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प व सीन नहीं आ सकती। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है, उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आए, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे एक सेकंड में भस्म हो जाए। कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, लेकिन उसके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारनी हूँ, है ना।
जो स्वयं संहारी है वह कब किसी का शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए कि जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। ऐसा काली रूप बनना, 1 सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवे। ऐसी भलेवान बनी हो जो कोई भी परछाई भी ना पड़ सके। बाबा कह रहे ऐसी भलेवान बनी हो जो कोई की परछाई भी ना पड़ सके। कोमल नहीं बनना है। कोमल जो होते हैं वह निर्बल होते हैं, शक्तियाँ कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगे उतना भक्तों द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रूप दिखाना है, ना कि रहना। कोई के पुरुषार्थ के मददगार बनने में तरस करना, माया से नहीं। अच्छा, तो बाबा इस महावाक्य में क्या बोले? आलस्य भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को ख़त्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसी को उत्साह होता है तो फिर आलस्य ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।